अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान एमन महबूब और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमों की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकरा कर लौट आती है? रोज एक नया जुल्म, हर सुबह एक नया नोहा और हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर दी जाती है। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके हैं। आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे ज़मीर की खामोशी का भी मातम है। ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सब से, क्या हम फिर खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे? आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे छुपाने की बहुत कोशिशें हुई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत नहीं छुप सकती। ये इंसाफ का एक मुकद्दस कहवारा था, अदालत, जहां सच्चाई की तलाश में आंसू बहाए जाते थे, जहां मजलूम की आहें सुनी जाती हैं। लेकिन आज इसी अदालत के हाथे में एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने इंसाफ के सारे निजाम पर एक सवालिया निशान लगा दिया। पैसे की लालच मर्दों में नहीं खवातीन में भी पाई जाती है। इसका सबसे बड़ा सबूत हनी ट्रैप के केसेस हैं। फैसलाबाद में पिछले 2 माह से 17 खवातीन जो कि हनी ट्रैप करती हुई पकड़ी गई हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज करवाई हैं। इसी तरह का केस जो कि थाना मदीना टाउन में पेश आया, एक औरत ने एक मर्द पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने मेरे साथ ज्यादती की है, उसकी FIR दर्ज की जाए। पुलिस पे दबाव डाला, मीडिया का सहारा लिया, पुलिस ने एक्टिव होते ही उस मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वो औरत हनी ट्रैप करना चाह रही थी, उसने मर्द के साथ डील करके सुलहनामा जमा करवा दिया, लेकिन पुलिस ने उसको उसके ऊपर हनी ट्रैप की FIR दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से हम जो मदीना टाउन सर्कल की SHO सना बिलाल और DSP और इस हवाले से मुकला की राय लेते हैं। मीडिया इस पे क्या कहता है कि हमारा माशरा किस साइड पे जा रहा है, इस वजह से कोशिश करेंगे अवाम की राय भी ले। ये वो लम्हा है जहां इंसाफ की कहानी एक अलमिया में बदल जाती है। एक नौजवान की जिंदगी पर एक झूठा इल्जाम, उसकी इज्जत खाक में मिलाते हुए, क्यों? महज चंद रुपयों के लिए? किस तरह कोई इंसान किसी दूसरे की इज्जत, उसकी साख, उसके मुस्तकबिल के साथ इस कदर बेरहमाना खेल खेल सकता है? ये वो सवाल है जो हर उस शख्स के दिल में जन्म लेता है जो इंसाफ पर यकीन रखता है। ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं, एक ऐसा जख्म है जो माशरे के अखलाकी वजूद पर लगा है। एक ऐसा जुर्म ना सिर्फ एक फर्द बल्कि पूरे खानदान की जिंदगी तबाह कर देता है। वो तन्हाई, वो खौफ, वो जिल्लत जिसका सामना मुल्जिम को करना पड़ा, इसका अंदाजा शायद हम नहीं लगा सकते। ये वो नफ्सियाती जंग है जहां एक मासूम अपने ही घर में अकायद होकर रह जाता है और इंस्पेक्टर सना नजीर ने मौके पर ही फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिमा गुलाम बतूल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के मौके पर वो 50,000 रुपए की रकम भी बरामद हुई है जो उसे अदालत में बयान के बदले में मिलनी थी। CPO फैसलाबाद की हिदायत पर अब मुलजिमा के खिलाफ एंटी रेप एक्ट की दफात के तहत ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये हनी ट्रैप का केस पैसे की लालच है। इस केस से ये चीज़ साबित होती है कि पैसे की लालच इंसान को कहाँ तक ले जा सकती है, चाहे वो मर्द हो या खवातीन हो। इस हवाले से जो सर्कल इंचार्ज पीपल्स कॉलोनी सना बिलाल, जिन्होंने इस औरत को गिरफ्तार किया, इंटेरोगेशन की और ये इस नतीजे तक पहुंची कि ये हनी ट्रैप का केस है। सना बिलाल मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसे ट्रेस किया। मैडम बताइएगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन की, कैसे ट्रेस किया, कैसे पता चला कि ये हनी ट्रैप का केस है? जी मैडम, गुलाम बतूल आती हैं हमारे पास एप्लीकेशन के साथ। हम इधर से FIR लॉन्च करने का प्रोसेस शुरू करते हैं और बंदा पकड़ने का तहरुक करते हैं। साथ ये होता है कि लेडी शी अप्रोचेज मीडिया, शी रिकॉर्डेड अ वीडियो कि पुलिस उसका साथ नहीं दे रही है, पुलिस उसको सुलह पे मजबूर कर रही है। हालांकि हमने बंदा गिरफ्तार किया, बंदा हमारी हवालात में मौजूद था, हमने FIR दी। हमारी FIR की प्रूफ रीडिंग हो रही थी। प्रूफ रीडिंग के बाद हम FIR को लॉक कर देते हैं, उसके बाद हम उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। और ये लेडी लेकर आ जाती हैं एक एफिडेविट जिसमें ये बताती हैं कि भाई ये मेरा मुल्जिम ही नहीं है और मैं इस केस की पैरवी नहीं करना चाहती, तो ये केस खारिज कर दिया जाए। मैं इस एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती।
तो हम इस एप्लीकेशन पे ज़ाहिर सी बात है एक मीडिया ट्रायल इस केस का एप्लीकेशन के लेवल पे हो चुका होता है और पुलिस को इंक्रिमिनेट किया जा रहा होता है कि पुलिस सुलह करवाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, हालांकि पुलिस सुलह नहीं करवाती। हमारा केस प्रोसिक्यूशन का है, हम उसी को डील करते हैं, तो हम केस प्रिपेयर करते हैं, प्रोसिक्यूट करवाते हैं, तो हमारा यही किरदार है। हनी ट्रैप का ये केस एक मॉडल केस है। फैसलाबाद में 17 केस ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं, 17 नंबर केस ये वाला है। इस वाले से जो डीएसपी सर्कल पीपल्स कॉलोनी सास सौसा मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं इस केस में इन्होंने ये जो मुलजमा है इस तक कैसे पहुंचे, इसकी जो पहले भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड है एप्लीकेशंस का, इस वाले से हम डीएसपी साहब से जानते हैं। सर बताइएगा, इस मुलजमा को आपने कैसे ट्रेस किया पुलिस ने, और इसका पहले भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड है एप्लीकेशन देने का, इस हवाले से? देखिए, हमने इसको ट्रेस नहीं किया, बल्कि ये खुद हमारे पास आई है। ये थाना मदीना टाउन गई है, वहाँ पे एसएचओ से मिली है और उसने कहा कि मेरे साथ किसी बंदे ने, जिसका नाम इसने बताया था वसीम डोगर, उसने ज़्यादती वगैरह की है, तो आप उस खिलाफ एफआईआर दें। अब एसएचओ ने मुझसे पूछा, तो क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि ये हनी ट्रैप के सिलसिले चलते हैं, तो मैंने एसएचओ को ये हुक्म दिया कि आप इस तरह करें, पहले इसको कहें कि बंदे की निशानदेही करवाए ताकि उसको हम पकड़ें और फिर हम देखते हैं आपका क्या प्रोसेस है। इसने निशानदेही करवाई, बंदे को पुलिस ने पकड़ा, और उसके बाद जब हमें समझ आ रही थी कि ये बेसिकली इसकी एफआईआर दुरुस्त नहीं लग रही, ये इसकी जो कहानी है वो दुरुस्त नहीं है, तो फिर ये मीडिया पे चली गई, पुलिस को अंडर प्रेशर करना शुरू कर दिया कि जी इसकी पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, एफआईआर नहीं दे रही। तो जब हमने इसकी एफआईआर देने के बारे में सोचा, एफआईआर देनी शुरू की, तो इसकी उसके साथ कोई डील बन गई और फिर उसने कहा जी अब तो मैं एफआईआर नहीं देना चाह रही, क्योंकि ये तो ये जो मेरा मुलज़म है यही है। बहरहाल चूँकि एफआईआर हमने उसको दे दी थी उस वक्त, तो एफआईआर देने के बाद हमने उसको कोर्ट में जब रिप्रोड्यूस किया कोर्ट में, तो उसने 164 के तहत एग्जोनरेशन की स्टेटमेंट दे दी कि ये मेरा मुलज़म नहीं है। तो ये बेसिकली जो एंटी रेप एक्ट है, इसको इस तरह की जो औरतें हैं वो मिसयूज़ करती हैं और उसमें पुलिस को साथ इन्वॉल्व कर लेती हैं। लेकिन चूँकि हमें इसका अंदाज़ा था, तो हमारी इंस्पेक्टर जो सना बिलाल है उसके पास इन्वेस्टिगेशन थी, उसने उसको पकड़ा, गिरफ़्तार किया और एंटी रेप एक्ट की जो दफ़ा है 22(2)(a)(b) उसके तहत हमने इसके ऊपर एफआईआर किया। ये डीएसपी सर्कल पीपल्स कॉलोनी साउथ साउथ, इनका यही कहना है कि इस तरह की जो खवातीन है, इस वाले से हम पहले इंटेरोगेट करते हैं, लेकिन क्योंकि इसने हमें प्रेशराइज करने की कोशिश की, हमने एफआईआर दी, हमने इसे कहा कि पहले हम मुलज़म पकड़ेंगे। जब मुलज़म पकड़ा तो इसने उनके साथ सुलह कर ली, कुछ पैसों का लेन देन किया, इस वाले से दोबारा से इनको इस पर हमने एफआईआर दे दी है और ये मुलज़म अब गिरफ्तार है। आगे चलते हैं, वकील से बात करते हैं। इस ट्रैप के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो 17 केसेस हो चुके हैं, अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो ये हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में होंगे। इस हवाले से हमारा कानून क्या कहता है? मैं इस वक्त फैसलाबाद बार में मौजूद हूँ, मेरे पास सीनियर एडवोकेट आसफा फरूकी साहिबा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो फीमेल हनी ट्रैप करती हैं उन पे हमारा कानून क्या कहता है, उनको क्या सज़ा दी जा सकती है। मैडम बताइएगा, हमारे कानून के मुताबिक इनको क्या सज़ा दी जा सकती है? हनी ट्रैप के केसेस में जो इन्वॉल्व होते हैं, ये सस्पिशियस किस्म के गैंग होते हैं। इसमें जो बाकी की ख़वातीन हैं वो तो वैसे ही सभी इसमें नहीं आ जाता, हर तरह का तबका नहीं आ जाता। वो एक सस्पिशियस सा गैंग होता है, लेकिन इन्वॉल्व जो हैं वो पुलिस वाले जो हैं ऐसे भी उठा के कर लेते हैं। इसमें कानून हमारा कहता है कि इसमें 7 ईयर पनिशमेंट जो है ना वो है, इसमें बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की सज़ा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। तो लेकिन इसका जो है वो शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है आजकल, तो नहीं होना चाहिए। हनी ट्रैप के इस केस में मुलजमा पकड़ी गई। इस तरह की 17 खवातीन जो कि पंजाब पुलिस, फैसलाबाद पुलिस ने पकड़ी। इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मियां ज़ीशान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस तरह की जो खवातीन के गैंग है, इस हवाले से फैसलाबाद में इनके ख्याल में कितने गैंग है, और इस तरह की खवातीन जो लोगों को ब्लैकमेल करती हैं, मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके क्या व्यू, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, मीडिया इस हवाले से क्या देख रहा है, जो इस तरह के 3.25 केसेस, 17 केसेस पकड़ी गई हैं खवातीन, इस पे क्या कहेंगे आप? जी, असल में एंटी रेप एक्ट ये साल 2021 में नाफिज हुआ था ये एक्ट, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में कानून तो बन जाता है मगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अभी गुज़िश्ता कुछ अदवार में फैसलाबाद पुलिस की इंस्पेक्टर सना बिलाल हैं, उनकी जानब से 3 मुकदमा दर्ज किए गए हैं एंटी रेप एक्ट के। इससे कबल भी अगर आप देखें तो ये एक धंधा जिसे गोरख धंधा कहते हैं, ये वो बन चुका था। इसके पीछे एक मुनज़्ज़म ग्रोह है जिसमें मुख्तलिफ पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं, उसमें कुछ हमारी कम्यूनिटी के भी, कुछ दीगर कम्यूनिटी जो बासर अफराद हैं, उन पर मुश्तमिल ये एक मुनज़्ज़म गैंग है और एक नहीं है।
फैसलाबाद में ये बेशतर इस तरह के गैंग्स हैं, और अगर आप इसकी हिस्ट्री उठाएं तो इसमें दर्जनों बल्कि सैकड़ों मुतासरीन आपके सामने आएंगे, जिनमें बुज़ुर्ग भी हैं, जिनमें नौजवान भी हैं। उनको ये हनी ट्रैप के ज़रिए अपने ट्रैप में लाते हैं और उसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज करवा कर फिर उनसे डीलिंग करते हैं और भारी रकूम बटोरते हैं, और इसके नतीजा में मुतअद्दिद घर भी तबाह हो चुके हैं। ये फैसलाबाद पुलिस का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ख़ासकर जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ हुकूमत पंजाब है, वज़ीर आला मरियम नवाज़ की जानिब से इस पर बहुत ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, और इस तरह के जो वाक़यात हैं उसकी वजह से जो इस तरह के मुनज़्ज़म गिरोह हैं उनकी जो हौसला शिकनी होती है। इसमें यह है कि आइंदा के बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह फैसलाबाद पुलिस की जानिब से एंटी रेप एक्ट के मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं, तो उसके बाद ये थोड़ा सा तासरा जो है हनी ट्रैप गैंग के जो है इनकी कमर टूट। इस केस से हम इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि हनी ट्रैप जो ख़वातीन करती हैं वो लोगों को ब्लैकमेल करती हैं ताकि कुछ पैसे कमाए जाएं, लेकिन इस तरह की ख़वातीन रियल में जिनके साथ ज़्यादती होती है, हरासमेंट फेस करना पड़ता है, उनको इन जैसी ख़वातीन की वजह से शक की निगाह से देखा जाता है। इस केस में आपने पुलिस की, वकला की और मीडिया की राय सुनी। आपने देखा कि इस केस को किस तरह से इंटेरोगेट किया और पुलिस ने सॉल्व किया। इस हवाले से पाकिस्तान में जो ऐसे जो ख़वातीन हैं उनकी सज़ाएँ भी मौजूद हैं कि इस ख़वातीन को सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं और इनकी सज़ा 7 साल तक है। अगर बात की जाए मासूम ख़वातीन जो कि रियल में ज़्यादती या हरासमेंट का शिकार होती हैं, ऐसी ख़वातीन की वजह से उनको भी शक की निगाह से देखा जाता है, उनके केस भी डॉटेड हो जाते हैं। इसलिए मेरी अवाम से अपील है कि ऐसी ख़वातीन से दूर रहें ताकि इस तरह के केसेस से बच सकें। लेकिन नाजरीन, क्या वाकई महज ये एक वारदात है या ये हमारे समाज में पनप रहे एक बड़े अखलाकी बहरान का निशान है? कहाँ गई वो हसासियत जहां एक औरत की इज्जत को सबसे बाला समझा जाता था? आज उसी इज्जत को हथियार बनाकर ना सिर्फ मासूम लोगों को यरगमाल बनाया जा रहा है, बल्कि उन खवातीन के लिए भी मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं जो सच में जुल्म का शिकार होती हैं। क्या हमारी अदालतें और तहकीकाती इदारे इस किस्म के हेरा फेरी के लिए तैयार हैं? कि ऐसे मुजरिमान के लिए सजाएं इस कदर सख्त हैं कि वो दोबारा ऐसा करने की जुर्रत ना कर सकें? ये वो सवाल हैं जिन पर सोचे जाने की अशद ज़रूरत है, वरना ये एक अलमिया नहीं बल्कि एक सिलसिला बनकर रह जाएगा। एक ऐसा सिलसिला जो ना सिर्फ इंसाफ के निज़ाम बल्कि हमारे इज्तिमाई इंसानी सोच पर एक दायमी दाग साबित होगा। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी